तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। सबसे भयावह तस्वीर मंडी जिले से आ रही है, जहां पर कल बादल फटने की घटना हुई। इस मृतकों का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 132 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मंडी जिले में पिछले कुछ दिन से बादल फटने की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक मौत का आंकड़ा 10 हो गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर यहां मंडी में तबाही देखी जा रही है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। लापता होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि बादल फटने की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी लोग घर बहने की वजह से लापता बताए जा रहे हैं। ये आप हाल देखिए मंडी का, जहां पर पानी के सैलाब में घर, खेत, खलियान सब कुछ डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो जमीन का कटान है किनारों पर, वो जारी है। कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बह गए हैं। काफी ऊपर तक ये पानी का स्तर पहुंच रहा है। रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में तबाही का सिलसिला जारी है। ये जल प्रलय है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मलबे को लेकर जिस रफ्तार से गुजर रहा है, उसकी ये तस्वीरें डरा रही हैं, तबाही मचा रही हैं और हर दिन जान का जोखिम बढ़ा रही हैं। एक तरफ नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ सैलाब के बाद का मंजर देखिए कि कैसे पुल का एक हिस्सा ही पानी की तेज रफ्तार में बह गया। दरअसल कुल्लू और आसपास के इलाकों में बादल फटने के बाद से नदियां उफान पर हैं। ऊपर से लगातार होती बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। इधर पंडोह डैम पर दबाव बढ़ा तो वहां से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। पंडोह की कुकलाह नदी में बादल फटने के बाद अचानक इतना पानी भर गया कि तबाही मच गई। कई जगह तबाही हुई है। 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों की जान चली गई, 16 अभी भी मिसिंग है, जिसमें से 9 तो पानी के साथ चले गए। और आप देखिए कि अभी भी ब्यास नदी पूरे उफान पर है और किस तरीके की तबाही इसने इसके आसपास के इलाके में घरों में किया है। कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग इलाके में ऐसा बरपा कि लोग त्राहिमाम करने लगे। इन तस्वीरों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफत ने किस कदर तबाही मचाई होगी। इस इलाके में कई जगह बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। नदी के आसपास रहने वाले कई लोग लापता बताए गए हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए और लापता लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। आप नदी नालों से दूर रहें और सेफ लोकेशंस में शिफ्ट करें। तबाही का आलम यह है कि गोहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटा, जिनमें 2 घर तबाह हो गए। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। धर्मपुर में भी बादल फटने के बाद मची तबाही ने 4 लोगों की जान ले ली। कई सड़कें, पुल, पुलिया बह गए हैं और आफत की बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा थुनाग के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मॉनसून के इस मौसम में ब्यास नदी तो रौद्र रूप धारण कर लेती है और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इसी वजह से जल प्रलय देखने को मिलता है। ऊपर से बादल फटने के बाद अनियंत्रित हुआ पानी अपने साथ मलबे और पत्थरों को भी लेकर तांडव मचा रहा है। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो सबसे ज्यादा तबाही का असर इस वक्त मंडी में दिखाई दे रहा है, जहां पर कई घर तबाह हो गए हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बादल फटने की यहां पर बीते दिनों में 10 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। पुल तबाह हो रहे हैं, जो कटान है वो लगातार जारी है। 34 लापता बताए जा रहे हैं। 132 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि आप बीते कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं या फिर बेहतर हो रहे हैं?
देखिए, पहले से हालातों में सुधार जरूर है क्योंकि आज भी धूप खिली हुई है, लेकिन असर जो इस आपदा से हुआ है वो अभी तक ज्यों का त्यों बरकरार है। अब ठीक मेरे पीछे देखिए, अभी भी जो ये लैंडस्लाइड हुई थी, पूरा आधा पहाड़ नीचे चला गया था, तो अब भी उसको रिपेयर करने में या दोबारा इस सड़क को दुरुस्त करने में समय जरूर लगेगा। और साथ साथ पूरे हिमाचल में मंडी में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है क्योंकि 13 जगह बादल फटा है मंडी के अंदर और पूरे हिमाचल में 16 जगह बादल फटा है। तो ऐसे में मंडी किस तरीके से प्रभावित आप सोच सकते हैं। और अब तक किसी 10 लोगों की मौत हो गई है, 34 लोग मिसिंग है, जिसमें से 11 तो पानी के साथ ही बह गए और 24 घर ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डैमेज है मंडी के अंदर। और इसका सबसे ज्यादा असर इस आपदा का मंडी के धर्मपुर, करसोग, सुनाग, यहाँ पर असर सबसे ज्यादा हुआ है। एक 16 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट था जो पूरे का पूरा अरबों खरबों का लगाया गया प्रोजेक्ट, वो साथ ही बह गया। और चुनाव के अंदर की वो घटना है, 50 प्रोजेक्ट करके मंडी के अंदर वो था। तो इसका असर पिछले अगर कहें 30 से 32 घंटे के अंदर, तो अभी भी डेटा प्रिपेयर किया जा रहा है जैसे जैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि करसोग के अंदर SDRF टीम जो NDRF टीम को करसोग, धर्मपुर, सुनाग इन जगह के लिए डिप्लॉय किया गया है। कितने घर नुकसाने गए, कितने लोग बह गए और कैसे अब उसको फिर से उभारने के लिए कितना समय लगेगा, इसमें प्रशासन डटा हुआ है। लेकिन आज मौसम कुछ पिछले 2 दिनों के मुकाबले बेहतर जरूर हुआ है क्योंकि आज येलो अलर्ट मंडी के अंदर है, सिर्फ ऑरेंज अलर्ट चंबा और कांगड़ा के अंदर मार्क किया गया है। लेकिन मौसम कब करवट ले और कब एक आपदा खड़ी हो जाए इसके लिए एक चिंता जरूर लोगों के मन में है। यही ठीक ब्यास नदी बिल्कुल नीचे है जहां से 1,57,000 क्यूसेक पानी पंडवा डैम से छोड़ा गया और आसपास के घरों तक में पानी चला गया। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अब तक सिर्फ इक्का दुक्का ही बारिश मानसून की हुई थी और अब शुरुआत है, जुलाई पूरा पड़ा है, उसके बाद अगस्त है। और खास करके यहाँ पर जहाँ पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट होता है या कुछ फ्लैश आता है, तो निचले इलाकों में उसका असर, रिहायशी इलाकों में असर उसका ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन्हीं बातों से चिंता जरूर है और मौसम में चाहे सुधार हो, लेकिन तो आपने हिमाचल की तस्वीर देखी।